हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 25 होने वाला है। पार्ट 25 में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड औद्योगिक पार्क। दोस्तों, आज इस टॉपिक से मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड में कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेएसएससी सीजीएल, झारखंड एसआई, जेपीएससी, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है? ए सूक्ष्म एवं लघु पार्क, बी खाद्य पार्क, सी जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क, डी ऑटोमोबाइल पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म एवं लघु पार्क को शामिल नहीं किया गया है, परंतु खाद्य पार्क, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क और ऑटोमोबाइल पार्क को झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रोमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 20% प्रोमोटर का शेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री के अनुमोदन के बाद औद्योगिक पार्क की स्थापना, निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 115, राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35% भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 116, राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा, डैश और रांची, पतरातू, रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहरागोड़ा। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा, बहरागोड़ा और रांची, पतरातू, रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 40% भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118, निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम 10 करोड़ होगी वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 10 करोड़ वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 119, निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 अगस्त 2015 को झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 121, झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक 10% के अनुमान तक पहुंचाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% के अनुमान तक पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? ना, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 124, क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है ना, ऑप्शन नंबर डी, प्रमंडलीय आयुक्त होता है इसका अध्यक्ष, यानी निर्यात संवर्धन समिति का अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 125, राज्य से गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर कहाँ इंग्लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरहई में। क्वेश्चन नंबर 126, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर में। क्वेश्चन नंबर 127, निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देगी। क्वेश्चन नंबर 128, राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए परिवहन सहायकी के तहत किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 10 लाख तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 129, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाणन संबंधित शुल्क एवं वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपये तक वापस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130, राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 को राज्य में प्रथम फिल्म नीति को लागू किया गया। झारखंड राज्य में प्रथम फिल्म नीति को कब लागू किया गया? ना 2015 में। क्वेश्चन नंबर 131, राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 को झारखंड सरकार ने झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 132, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाले फिल्मों को कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख राशि का अनुदान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकसित निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% अधिभार निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134, झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 135, झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? तो झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 को लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 137, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने फंड का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 करोड़। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड वेंचर कैपिटल फंड और झारखंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 140, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस वैट टैक्स पर छूट दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100% सर्विस वैट टैक्स पर छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य के सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 142, राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड आईटी और ITES नीति बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 को झारखंड सरकार द्वारा झारखंड आईटी और ITES नीति बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 143, राज्य सरकार ने कहाँ ESDM इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, यानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद, तीनों जगह इनोवेशन हब ESDM इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया है। क्वेश्चन नंबर 144, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि डैश से ज़्यादा का कोई भी क्रय ई प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। लगभग 25,000 रुपये से ज़्यादा कोई भी क्रय ई प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, झारखंड IT एंड ITES नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 146, झारखंड के किस शहर में नीट स्थित है, NIT स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 147, राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड BPO BPM नीति की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 को। क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड BPO BPM नीति 2016 के तहत राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। क्वेश्चन नंबर 149, BPO तथा BPL इकाइयों को लीज या रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रतिवर्ष 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15,000। क्वेश्चन नंबर 150, राज्य की बृहत BPO इकाइयों को जहां कर्मचारी की संख्या डैश से अधिक होगी उनके कार्य करने के 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो 500 रुपये का 500 से अधिक होगी तो उनको 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 को झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 152, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत अगले 10 वर्षों में कम से कम कितने ESDM इकाइयों का निर्माण करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना है अगले 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाइयों की स्थापना हेतु परियोजना के कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 20% राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।